वो हर रिलीजन का एक अपना इज़्ज़त और वक़ार होता है और उसको संभालेंगे मरने तक। जो हम इसको हर इंसान के एक अपनी समझ की प्रोटेक्शन के लिए और मोहब्बत के लिए यही मैसेज है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है MRF TV कर्नाटका। कई दिनों से सूबे कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम की घिनौनी सियासत हो रही है। कहीं मुसलमानों की तिजारत पर पाबंदी की आवाज़ उठती है तो कहीं मंदिरों के बाहर मुस्लिम ताजिरों को तिजारत करने से रोका जा रहा है। फ़िरका परस्त ताकतें अमन और शांति को भंग करने में लगी हुई हैं। लेकिन हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, भाईचारे का मुल्क है। यहाँ पर हिंदू ताजिर दरगाह के बाहर चादरें बेचता है और मंदिर के आगे मुस्लिम ताजिर नारियल और अगरबत्ती बेचता है। और मस्जिदों में हिंदू बिरादरान आते हैं और इफ्तारी की दावत में शामिल होते हैं। और इसी भाईचारे को कायम रखते हुए हिंदू भाई मंदिरों में रोज़ेदारों को इफ्तार कराते हैं। यही हमारे मुल्क और खुसूसन सूबे कर्नाटक की अब तक की भाईचारे की मिसालें हैं। इसी मिसाल को कायम करते हुए बेंगलुरु की एक मंदिर में रोज़ेदारों को इफ्तारी कराई गई, अजान देकर नमाज अदा की गई और हिंदू भाइयों ने भाईचारे की मिसाल कायम की है। नाज़रीन, चलते चलते हम आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारे वीडियोस को खूब शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अभी उसका पहले हम लोग सुन रहा था, जो सुनने के लिए तो खुला रहता है, तो बट अभी देखने के लिए एक मौका मिला है। तो नहीं तो अभी हम लोग हमारा जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा एक स्पिरिचुअल पार्ट है, वही देखता है, तो वही पता है, दूसरों को पता नहीं रहता है। तो बट अभी हमको एक वैसे एक मौका मिला है, तो आप लोगों को जो एक नमाज़ा है तो जिस तरीक़े से करता है, तो वो एक हमारा एक एक्सपीरियंस है। नहीं तो कोई बताएगा, वो एक सुनने वाला एक एक्सपीरियंस रहता है, बट वो हमारा खुद देखा वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज एक ऐसे खुद एक देखने के लिए एक एक्सपीरियंस मिला और हमारा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर चला, तो वो भी एक अच्छा मौका मिला है। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम ऐसे आशा करता हूँ तो इस तरीक़ा से एक सबका साथ एक मिलजुल के रहने से सो एक सचमुच से एक अच्छा एक जो देश है, दो दुनिया है, तो सोसाइटी है, तो अच्छा से रह सकता है। तो सबका अपना अपना एक सोच विचार है, तो सबका साथ मिलने का बहुत ज़रूर है। तो हम लोग जो अपना तरीका है तो वो एक तरीका है, तो दूसरों का अपना तरीका ही ठीक है। दूसरों तरीके को क्रिटिसाइज़ करना, टीका करना, निंदा करना तो अच्छा नहीं है, तो ये इंसानियत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं मनुष्य कहता है, तो मनुष्य कहने से हमारा एक ऐसे मीनिंग आता है, मनसा उत्संगता इति मनुष्य। जो मन का बढ़ा सकता है, तो प्राणी को ऐसे बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है कि नहीं, उसको इसलिए प्राणी कहता है। आपको मनुष्य क्यों कहना है? तो हमारा मन को बढ़ाने का ताकत है, दूसरों को प्यार कर सकता है, दूसरों तक अभी जो भी अभी इतना बड़ा है टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो क्यों हमारा मन को बढ़ाया है, तो उसको डिक्रीज करेगा, तो उसको बढ़ाया नहीं। तो हम लोग इंसान बोल के जो स्ट्रक्चरली इंसान बनने से नहीं होगा, मनुष्य बनने से नहीं होगा। हम लोग रियली सचमुच से मनुष्य बनना पड़ेगा। तो तब हम लोगों को जो मन का जो सचमुच से उसको देख के, सच्चाई को जो जान के, तो सबका साथ मिल के तो हम लोग आगे जाना पड़ेगा। तब भी हम लोगों को सबका साथ बोल के हम लोग जो मनुष्य है तो कहने के लिए हम लोग लायक बनेगा। तो आज यहाँ पे एक सुंदर प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पीसफुल हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और ये सैयद जी ऐसा कुछ लोगों ने आके बताया, ये रमज़ान के समय ऐसा ये होली मंथ है, तो इस समय हम लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग भी जानना चाहते थे कैसे
इसको मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुशी से बोला कि एक दिन यहाँ आइए और हम लोग सुनेंगे आपका बात और आप भी हमारा सुनिए। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोग भी नमाज कीजिए, देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये तो जैसे उन्होंने कहा और हम लोगों ने मैत्री सूत्र को पाठ किया, ये सब प्यार मोहब्बत का बारे में ही बातचीत हुआ है। और ये सब अच्छा है, भाईचारा करके जब तक हम लोग नहीं रहेंगे इंसान हो के फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया। तो ये कुरान स्टडी सर्कल बोल के जितने भी उनका मेंबर्स है और डॉक्टर मदीन बहुत अच्छा नरेट किया। हम लोग पूछे थे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है बताइए बोल के, तो उन्होंने बहुत अच्छा से मटेरियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस का बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो बहुत अच्छा है, सभी सुखी रहे, वही हम लोग चाहते हैं। सर्कल से हैं, बेंगलोर कुरान स्टडी सर्कल हमारा एक इदारा है। हमारे नहीं तो 400-500 मेंबर्स हैं। डॉक्टर मतीन प्रेसिडेंट है। हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। मैं एक चैप्टर चलाता हूँ रिचमंड टाउन में, डॉक्टर साहब कोरमंगला में चैप्टर चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग मिलकर कुरान पढ़ते हैं, कुरान के पैगाम को समझते हैं और उसको ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोग्राम तनवीर अहमद सर, इस प्रोग्राम के लिए क्यों फैसला लिया गया कि एक प्रोग्राम करें आपकी तंजीम के? जैसे मैंने कहा कि स्टडी सर्कल का इनिशिएटिव है ये। स्टडी सर्कल, कुरान स्टडी सर्कल हमेशा ये करती है। हर रमज़ान में एक गैर मुसलमान कौम के पास जाती है, उनके साथ इफ्तार बांटती है। तो इस बार हम महाबोधि सोसाइटी में खुद आ गए। हमारा उनका कोई राब्ता नहीं था, हम सीधे आ गए और उन्होंने हमारे लिए वेलकम किया है। पहली मरतबा रमज़ान में ही रहता है या कुछ दूसरे? हम दूसरे टाइम पे भी करते हैं, लेकिन रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं लोग, ज़्यादा ओपन रहते हैं, तो हम रमज़ान में ज़्यादा करते सर, हैं। इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हुआ है बेंगलुरु में? खासतौर पर बुद्ध की बोधि सोसाइटी में तो उन्होंने बता दिया कि आपसे पहले ऐसा कोई नहीं आया था मुसलमानों की तरफ से, ऐसा हमने कभी नहीं किया, ये पहली बार है। हम बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान का जो इंडिविजुअल राइट्स है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी के हों और कोई भी डिफरेंसेस अपने अंदर हो, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त हो और उसका एहतराम हो और हर इंसान के हुदूद की परवरिश हो और प्रोटेक्शन हो। यही मैसेज इस प्रोग्राम से हम देना चाह रहे थे कि हम बुद्धिज़्म की उतनी ही ताज़ीम करेंगे जितने और एक रिलीजन की ताज़ीम करेंगे। और उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से ये साबित कर दिया कि वो हर रिलीजन का एक अपना इज़्ज़त और वक़ार होता है और उसको संभालेंगे मरने तक। जो है हम इसको हर इंसान के एक अपनी समझ की प्रोटेक्शन के लिए और मोहब्बत के लिए, यही मैसेज है।